नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी ताज़ा जानकारी आपको देंगे। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी, तूफान और कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। कई जगहों पर कोहरे की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त देखी जा रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान राजस्थान के कई क्षेत्रों पर गिर चुका है। माउंट आबू में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं दोस्तों, आने वाले दिनों में कब सर्दी से राहत मिलने वाली है और सर्दी कब तक रहेगी, उसकी जानकारी आपको बताएंगे। और एक मजबूत डब्ल्यूडी फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर जल्द ही दस्तक देगा। कई क्षेत्रों पर आंधी तूफान के साथ बारिश की गतिविधियां होगी, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरा जरूर देखें और शेयर भी जरूर करें, ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। राजस्थान के कई क्षेत्रों पर दोस्तों न्यूनतम और अधिकतम तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरा है। सर्दी का प्रकोप लगातार बना हुआ है और भीषण सर्दी आप कह सकते हो, जिस प्रकार राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बनी हुई है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 0 डिग्री दर्ज हुआ। कड़ाके की सर्दी से यहाँ पर राहत मिलने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। आज भी राजस्थान के पश्चिमी इलाके, पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों पर कोहरे की गतिविधियां दर्ज हुई हैं, जिसमें जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, जोधपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों पर भी काफ़ी घना कोहरा की गतिविधियां देखी जा रही हैं। और अगले सप्ताह तक तेज सर्दी और तेज घना कोहरा, शीतलहर चलने की संभावना है। माउंट आबू में फतेहपुर सीकरी के बाद सबसे ज़्यादा सर्दी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान शनिवार को उत्तर पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान काफ़ी ज़्यादा गिरा है। और आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मौसमी बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से समझाएंगे कि किस प्रकार बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में होगी और डब्ल्यूडी का प्रभाव कहां पर कैसा रहेगा। तो फिलहाल यहां पर देखें, कमजोर डब्ल्यूडी उत्तर भारत के राज्यों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से लगातार बादलों की आवाजाही आज भी बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर से लगाकर जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से लगाकर देखी जा रही है। कई क्षेत्रों पर काफ़ी घने और गहरे बादल बन चुके हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ती रहेगी। वहीं दोस्तों एक नया सक्रिय डब्ल्यूडी जो कि 6-7 जनवरी के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच सकता है और 8 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में उत्तर भारत के राज्यों पर इसकी वजह से बारिश के साथ बर्फबारी और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी, जिसमें राजस्थान के इलाकों पर भी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जिसमें 8 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत के राज्यों पर सक्रिय डब्ल्यूडी आएगा और पंजाब हरियाणा के आसपास लगाकर राजस्थान के पश्चिमी इलाकों तक एक कमजोर सर्कुलेशन बन सकता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में भी जल्दी आने वाले दिनों में मजबूत सिस्टम उभरने की संभावना बन रही है। दोस्तों दक्षिण भारत के राज्य जो गुजरात से लगाकर दक्षिण भारत के राज्य हैं, यहाँ से लगाकर वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी मजबूत सिस्टम जल्दी बनने की संभावना है, जिसके चलते वर्षा की गतिविधियां दक्षिण भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है सर्दी काफ़ी ज़बरदस्त बनी हुई है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सर्दी का दौर बना रहेगा। हालांकि 8 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बाद कुछ न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ सकते हैं, जिसमें 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होगी, लेकिन कोई ज़्यादा प्रभाव या ज़्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है। लगातार सर्दी का प्रकोप बना रहेगा। जैसे ही डब्ल्यूडी आगे निकलेगा 10 जनवरी के बाद से लगाकर, तो ठंडी शुष्क हवाएं फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर प्रभावी होगी और आने वाले दिनों में जबरदस्त हवाएं चलेगी। शीतलहर चलने की संभावना उत्तर भारत के कई राज्यों पर बन रही है, क्योंकि फिलहाल जो है बीते दिनों जो सक्रिय डब्ल्यूडी आया था, उसकी वजह से जबरदस्त बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के राज्यों पर हुई थी। राजस्थान में भी अच्छी खासी वर्षा कई जगहों पर माहौट के रूप में देखने को मिली और ओलावृष्टि उत्तर भारत के राज्यों पर हुई है। ओलावृष्टि से ठंडी शुष्क हवाएं अब मैदानी राज्यों की ओर घूम रही हैं। तो यहाँ पर मैदानी राज्यों में अब तेज हवाओं के झोंके, ठंडी शुष्क हवाएं, शीतलहर का प्रकोप और कई जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट। अगला एक सप्ताह सर्दी का काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद भी सर्दी रहेगी, लेकिन फिलहाल जो है अगले एक सप्ताह के दौरान देखें तो मजबूत मौसमी सिस्टमों का प्रभाव
कम, लेकिन सर्दी का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखें, उत्तरी राजस्थान की सबसे पहले बात करेंगे। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क, बादलों की आवाजावी, छिटपुट इलाकों पर बादल, कुछ जगहों पर बादल बन सकते हैं। आज दोपहर के बाद से लगाकर बादलों की आवाजावी कुछ नए रूप में देखने को मिल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, घना कोहरा और कई जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना। बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर नागौर, कुचामन से लगाकर शीतलहर की गतिविधियां बनी रहेगी। आगामी दिनों में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलने से पाला जमने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, यानी कि किसान भाई अलर्ट रहे। यहाँ पर पाला जमने की स्थिति रहेगी। चूरू से लगाकर हनुमानगढ़ का एरिया है, सीकर, झुंझुनू का एरिया है, यहाँ पर भी आने वाले दिनों में कई जगहों पर जमने की संभावना है और किसान भाइयों की फसलों में भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर किसान भाई सावधानी बरते। आने वाले दिनों की बात करें तो 8 से लगाकर 10 जनवरी के दौरान कुछ जगहों पर WD के प्रभाव से हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें जयपुर के आसपास से लगाकर कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा से लगाकर डिग के आसपास का बेल्ट है, यहाँ पर भी हल्की वर्षा बूंदाबांदी के साथ होने की संभावना है। कई क्षेत्रों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, लेकिन 7 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के मध्य का मौसम देखें तो उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों पर बादल बनने के साथ हल्की फुल्की वर्षा की शुरुआत और कई जगहों पर तेज हवाएं, शीतलहर चलने की संभावना। अलवर से लगाकर भरतपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, टोंक से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झलवाड़, यहाँ पर भी बादलों की आवाजावी। आज भी कई जगहों पर बादल छाए हुए हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी बनी रहेगी। कोहरा और धुंध भी छाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी और ठंडी शुष्क हवाएं चलने की संभावना है। अजमेर से लगाकर केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिणी राजस्थान में भी कोहरे की गतिविधियां रहेगी, लेकिन बादल छाने की संभावना कम है। आने वाले दिनों में यहाँ पर बादल छाएंगे। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, यहाँ पर फिलहाल मौसम शुष्क, लेकिन शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है और अब यहाँ पर आने वाले दिनों में कई जगहों पर पाला जमने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। न्यूनतम तापमान आज यहाँ पर 4-5 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी से लगाकर, और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर सर्दी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर के आसपास भी यहाँ पर सर्दी का प्रकोप और कोहरे की गतिविधियां, धुंध छाने की संभावना है। आने वाले दिनों में सर्दी काफ़ी ज़बरदस्त अगले 2 सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी राजस्थान से लगाकर देखने को मिलेगी। आगे की जानकारी हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।